प्रिय बच्चों, आज मैं आपको बुद्धि और भाग्य कहानी का तीसरा हिस्सा पढ़ाऊंगी। आपने कहानी के दूसरे हिस्से में यह पढ़ा कि सौदागर गडरिये से उसके रत्न जड़ित खड़ाऊ लेकर अपने राजा को भेंट कर देता है। राजा से झूठ बोल देता है कि यह खड़ाऊ उसको भारत के राजा से मिला है। उसके राजा उससे कहते हैं कि अगर हमारी राजकुमारी का विवाह भारत के राजा से हो जाए तो कैसा रहेगा। सौदागर कहता है कि बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सौदागर चिंता में पड़ जाता है क्योंकि उसने झूठ कहा था। अब वो सोचने लगता है कि वह किसे भारत सम्राट बनाएगा। वैसे उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह गडरिये को भारत सम्राट बनाएगा, लेकिन यह सब काम होगा कैसे, यही सोचकर वो चिंतित था। अब आगे देखिए। ऊँटों पर सैकड़ों मन पीतल लाद कर वह फिर व्यापार के लिए निकला। चलता चलता वह वहीं उस गडरिये की झोपड़ी के पास पहुंचा। गडरिया दूर कहीं भेड़ें चराने गया हुआ था। सौदागर ने अपने नौकरों को ऊँटों से सामान उतारकर पड़ाव डालने की आज्ञा दे दी। धरती पर पीतल की सिल्लियों का ढेर लग गया। चारों ओर खेमे ही खेमे गड़ गए। वास्तव में उन दिनों लोग व्यापार जब करने निकलते थे तो जानवरों पर अपने सामान लाद कर उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। इस बार सौदागर जब व्यापार करने निकला तो वो अपने ऊँटों पर सैकड़ों मन, कई सौ मन यहाँ पर एक वज़न है, जैसे किलोग्राम, क्विंटल, ये सब वज़न होता है, वैसे ही मन भी एक वज़न है। तो कई सौ मन पीतल वह अपने ऊँटों पर लाद कर व्यापार करने निकला। गडरिये की झोपड़ी के पास जब वह पहुंचा तो उसने ऊँटों से सामान उतारने का अपने लोगों को आदेश दिया, क्योंकि वह वहीं पर ठहरना चाहता था, पड़ाव डालना चाहता था। फिर सब लोग वहां पर सामान उतार कर अपना खेमा डाल लेते हैं, अपना तंबू गाड़ लेते हैं। शाम को गडरिया लौटा। दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठे। गडरिये के पैरों में अब एक और बेशकीमती खड़ाऊ का जोड़ा था। यह देखकर सौदागर के आश्चर्य की सीमा न रही। सोचने लगा, जरूर यह आदमी कोई जादूगर है। भाग्य पूरी तरह से इसे सहयोग देने पर तुला हुआ है और इस मूर्ख को पता ही नहीं है कि वह अपने पैरों में कितनी कीमती चीज़ पहने हुए हैं। फिर सोचने लगा, देखने में भी सुंदर है, इसे सम्राट क्यों न बनाया जाए। कुछ रुपए मेरे पास भी हैं। यह चारागाह और इधर उधर की ज़मीन खरीद लूँगा। यही महल और किला बनवा लूँगा। कुछ सैनिक और नौकर रख लूँगा और फिर विवाह के बाद जो कुछ दहेज मिलेगा वह सब भी तो अपना ही होगा। वह राजा और मैं मंत्री। यह सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान नाचने लगी। इस बार गडरिया जब लौट कर आता है तो देखता है कि सौदागर उसके घर के पास ही है। दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठते हैं, बहुत खुश होते हैं। फिर सौदागर देखता है कि इस बार फिर से गडरिये के पैरों में कीमती खड़ाऊ है। ये देखकर वो सोचता है कितना भाग्यशाली है ये, और फिर वह सोचने लगता है कि देखने में यह सुंदर है, भारत सम्राट इसको बनाया जा सकता है। फिर वो सोचता है कि मेरे पास कुछ रुपए हैं, इन रुपयों से मैं चारागाह का मतलब होता है वह जगह जहाँ पर घास आदि उगे रहते हैं, मैदान जैसा जगह होता है और वहाँ पर भेड़ बकरियाँ घास चरती हैं। तो ये चारागाह और इधर उधर की कुछ ज़मीन मैं खरीद लूँगा, यहाँ एक महल बना लूँगा, एक किला बना लूँगा और फिर इस गडरिये को मैं उसका राजा बना दूँगा। साथ ही साथ मैं कुछ सैनिक रख लूँगा, नौकर रख लूँगा।
फिर सोचता है कि राजकुमारी से शादी इसकी हो जाएगी, कुछ दहेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा और वह भी हमारा हो जाएगा। इस तरह वह अपने मन में सोचता है कि गडरिये को वह राजा बना देगा और खुद उसका मंत्री बन जाएगा। भाग्य ने उसके हृदय के भाव पढ़े, खिल उठा। उसके हृदय के भाव मतलब सौदागर के हृदय के भाव। सौदागर जो मन में सोच रहा था कि कैसे वह इस गडरिये को राजा बनाएगा, ये सब भाग्य जान लेता है और प्रसन्न हो जाता है। बुद्धि मुस्कुरा उठी, बुद्धि भी मुस्कुराती है। भेड़ बकरियों को अपनी अपनी जगह बांध कर थका हुआ गडरिया पीतल की सिल्लियों के ढेर के साथ सहारा लेकर बैठ गया और सौदागर से बोला, अब की बार तुम बहुत जल्दी लौट आए। हाँ, बहुत काम आ पड़ा था। अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रहूँगा, तुम्हें कुछ ऐतराज़ तो नहीं? अरे वाह, कैसी बात करते हो, जंगल में मंगल हो जाएगा। अब बस मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारा कोई आदमी न छेड़े। गडरिया थक कर आया था, इसलिए वह पीतल की सिल्लियों का सहारा लेकर बैठ जाता है। फिर दोनों आपस में बात करते हैं। वो कहता है कि इस बार तो तुम बड़ा जल्दी लौट आए। सौदागर कहता है कि हाँ, बहुत सारे काम हैं। ये सुनकर और साथ ही साथ कहता है कि यहाँ पर मैं इस समय पर कुछ दिन रुकूंगा। ये सुनकर गडरिया खुश हो जाता है, तब तो जंगल में मंगल हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन साथ ही साथ वो कहता है कि हाँ, तुम्हारा कोई आदमी मेरी भेड़ बकरियों को किसी तरह से परेशान न करे, इतना ही मेरी इच्छा है। अरे, अब तुम इन भेड़ बकरियों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूँ। सम्राट? यह क्या बला होती है? गडरिये ने हैरानी से पूछा। सम्राट महाराज, मतलब कि आसपास के इलाके के जितने भी आदमी हैं बस अब तुम्हारी चाकरी करेंगे। मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह भी कराऊंगा। फिर बातों बातों में वह उससे कहता है कि अब तुम भेड़ बकरियों की चिंता करना छोड़ो, मैं तुमको राजा बनाऊंगा। राजा? राजा ये क्या होता है? वो कहता है, राजा वो होता है जो अपने इलाके के लोगों पर शासन करता है और साथ में मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह भी कराऊंगा। मेरा विवाह? तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में आ नहीं रही, पर ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो, बस मेरी भेड़ बकरियों को कोई कुछ न कहे। यह कहते कहते वह अजीब मूर्खता से हंस पड़ा। तो उसको समझ में नहीं आया कि राजा क्या होता है। फिर बोलता है, अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम करो। तभी अचानक सौदागर की नज़र पीतल के ढेर पर पड़ी। वह आंखें फाड़कर देखता ही रह गया। पीतल में एक अजीब तरह की चमक आ गई थी। अब वह पीतल न था, सोने का ढेर था। वह सोचने लगा, ओह, यह आदमी कितना भाग्य का बली है। इसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं, यह तो सम्राट बना बनाया है। भाग्य ने जीते हुए वीर की तरह अभिमान से बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि ने मजाक में ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ो। फिर जिन सिल्लियों पर का सहारा लेकर गडरिया बैठा हुआ था, जब सौदागर उन सिल्लियों की ओर देखता है तो देखता है कि उसमें तो एक अजीब सी चमक आ गई है। वो समझ जाता है कि ये सिल्लियाँ अब सोने की बन गई हैं, क्योंकि भाग्य ने गडरिये को राजा बनाने के लिए उन सिल्लियों को सोना का बना दिया था। अब कहानी का अगला भाग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।